सीताराम मित्रों, जय बजरंगबली, जय बालाजी पाए, जय पंचमुखी हनुमान, जय कष्टहरण धाम। कष्टहरण धाम बहुत जल्दी, ऐसा मैंने क्यों बोला उसका आपको रीज़न बताऊंगा। लेकिन चलो आज मैं बात करता हूँ। आज 7 दिन का हनुमान चालीसा पाठ 7 नियमों के साथ, और ये 7 दिन अगर इस 7 नियम के साथ आप करते हैं तो आप हनुमान जी के पक्के भक्त भी बन जाओगे। पक्के एकदम, जो मतलब कहते हैं ना कि उनके सच्चे भक्त, पक्के भक्त वो बन जाओगे। उनका सानिध्य आपको मिलेगा। और जब आप चाहेंगे कुछ ऐसा, मतलब प्राण क्या बोलते हैं उसको, मनोवांछित फल पाने के लिए, तो उनका नाम लेंगे तो उस समय आपका वो कार्य अवश्य हो जाएगा। तो चलो आज ये उपाय जब बता ही रहे हैं तो आप करके देखो। उसके बाद आप मुझे इसके बारे में कमेंट करना कि आपके घर में कैसा सुख शांति और समृद्धि जो है वो चीज़ें, धन का, व्यापार का, सब चीज़ें कैसे जो है संतुलन में आ गई है। करना क्या है कि पहला जो प्रारंभ करना है, इसको आप ध्यान रखना, ये शनिवार से प्रारंभ होगा। किस दिन से? शनिवार से। अब देखिए, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और ये शुक्रवार, ठीक है। ये शुक्रवार को आपका 7 दिन हो जाएगा। मगर ये 7 दिन तक तो नियम आपको फॉलो करना है, मानना है। ये 7 दिन तक नियम मानने के बाद जो 8वां दिन आएगा, फिर से क्या आएगा? शनिवार। इसलिए 8वां दिन आपका एक तरह से मान लो कि आप 7 दिन तो किए, 8वां दिन आपका उसी नियम को फिर से दोहराने का है। मतलब समझे, 7 दिन में जो आपने नियम पूरा किया, उसी को 8वें दिन पूरा, जो 7 दिन में जो नियम किया, उसे 8वां दिन सब कुछ कर देना है फिर से। उसे हम कहें हवन कर देना, उसे कहें तो जैसे बोलते हैं कि हमारा किसी चीज़ की पूजा उठाते तो नहीं बोलते, उद्यापन करना, तो उद्यापन करना, ठीक है। तो आप इस तरह से कुछ भी आप समझ लो, लेकिन समझ लो कि 7 दिन का पूरा कार्य आपको 8वें दिन फिर से दोहरा देना है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, पहला दिन क्या करना है, शनिवार को आपको 5 दीपक जलाने हैं जो सरसों तेल के होंगे और मिट्टी के दीपक में। हनुमान जी के मंदिर में आप ये पूजा कर सकते हैं, या फिर अपने घर पे, तो अपने घर पे करें तो लाल आसन दे दें। लाल आसन देने के बाद हनुमान जी को लाल आसन पर विराजमान करें। सिंदूर, रोड़ी ये सब चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, केला चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, और जो चीज़ें चढ़ानी है, लड्डू, मोदक, जो चढ़ाना है चढ़ाइए, फल। उसके बाद जो है आप 5 दीपक जलाएंगे सरसों तेल की, ठीक है। और 5 दीपक रुई बाती की ही रहेगी, 5 दीपक सरसों तेल की आप जलाएंगे रुई बाती लगा के। तो 5 दीपक हो गई शनिवार के दिन, आरती कर लेना, सब कुछ कर लेना। अब रविवार के दिन है ना, दूसरे दिन आपका चलेगा वही हनुमान जी का ही। तो हनुमान जी को आप याद रखना, रविवार को तुलसी नहीं टूटती है, तो तुलसी आप रविवार को मत तोड़कर चढ़ाना, सब कुछ करना, तुलसी नहीं चढ़ाना। अब देखो रविवार को क्या करना है। रविवार को करना है आपको केले के पत्ते, ठीक है। कहीं से केले के पत्ते आपको मतलब कहीं से भी आप प्रयास करके ले आइएगा, और एक केला का पत्ता, छोटा सा केला का पत्ता भी आप लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं। टुकड़ा भी उसका ले आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और ला कर के एक छोटी सी थाली में आप उसे केले के पत्ते को रखो। केले के पत्ते पे स्वास्तिक बनाओ, और स्वास्तिक पे आप आटे का दीपक जलाओ। आटे का दीपक बना करके घी का दीपक जलाना है। वो इतवार को करना है, रविवार को, और उस दिन भी फिर पूजा पाठ आरती करना है। सोमवार को आपको देखो, याद करते जाना, लिख लेना, ठीक है, क्योंकि भूल नहीं जाओ। सोमवार को आपको क्या करना है कि बेलपत्र लेके आनी है, और बेलपत्र वो 5 होनी चाहिए। 5 बेलपत्र में 5 बेलपत्र आपको समर्पण कर देना है, और एक दीपक जलाना है, वो भी बेलपत्र पे। तो 5 दीपक समर्पण करने के लिए ले आइएगा, एक बेलपत्र अलग से लाइएगा जिसपे कि आपको एक दीपक जलाना है। अब वो आप मंगलवार को पीतल का, आप जैसे जब आपके घर में है तो उस पर जलाइए, मिट्टी के दीपक में जलाइए, घी का लेकिन आप जलाएंगे कोई दिक्कत नहीं, घी का ही लगेगा। ये मंगलवार को हो गया। अब बुधवार को आपको क्या होगा
कि पीले वस्त्र, ठीक है, पीले वस्त्र आपको हनुमान जी को देना है। छोटा सा आप पीला वस्त्र ले लो, एक नारियल ले लो और वो आप बुधवार को उनको चढ़ा करके जैसे भी पूजा पाठ आप करते हो वैसी तरह से हनुमान चालीसा का पाठ करते हो। हाँ, ये याद रखो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है और प्रतिदिन आपको कम से कम 3 करना है, अधिक से अधिक 7 तो कर ही सकते हैं आप। ज़्यादा आपको जितना मर्जी है उतना करें, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन कम से कम 3 हनुमान चालीसा पाठ प्रतिदिन करना है। अब देखिए, अब आ गई बुधवार की हो गई, अब बृहस्पतिवार की बात। तो बृहस्पतिवार के दिन आपको करना है कि आप हनुमान जी को चोला चढ़ाएंगे बृहस्पतिवार को, ठीक है, हनुमान जी को चोला चढ़ाएंगे, उनका कपड़ा वस्त्र ले आना। अगर चोला ना मिले तो एक धोती एक गमछा हनुमान जी को समर्पित कर दीजिएगा। और शुक्रवार को आपको याद रखिएगा, शुक्रवार है ना, आपने जैसे से मैं बता रहा हूँ ऐसे आप लिख लेना। शुक्रवार को क्या करना है कि शुक्रवार को आपको 7 दीपक जलानी है, 7 दीपक, जिसमें कि 2 दीपक जो होगी वो सरसों तेल की होगी या फिर तिल की तेल की होगी, तिल की तेल की या सरसों तेल की, और 5 दीपक जो है वो घी की होगी। और इसमें आपको सारा का सारा जो दीपक होगा वो मिट्टी का होगा, ठीक है, मिट्टी का दीपक, और मिट्टी के दीपक में ही आपको ये उपाय करनी है। और इसको कैसे जलाएंगे, तो इसको कैसे जलाएंगे, जहाँ पे जैसे देखिए जहाँ पे हम लोग भगवान जी को विराजमान किए हैं वहाँ पे स्थान है, या फिर एक छोटी सी थाली, अगर आपके पास है बड़ी थाली है तो और अच्छा है, नहीं तो फिर आप देखो ज़मीन पे क्या करना, जैसे आपका ये जो सरफेस है आगे का हनुमान जी के आगे का, तो वो सरफेस पे क्या करेंगे, थोड़ा सा अरवा चावल रखेंगे, अरवा चावल यानी कच्चा चावल जो पीला कलर से आप रंग दिए हो या लाल कलर से, वो रखेंगे। और उस पर क्या करेंगे, आप एक दीपक रखेंगे। इस तरह से 7 दीपक लगातार आप लाइन से सजा देंगे और आप फिर पूजा पाठ जैसे है वैसे आप करेंगे हनुमान चालीसा पाठ करते हुए। और अब देखिए 7 दिन हो गया है, आपका हनुमान चालीसा पाठ भी चल रहा है, आपका सारा नियम के साथ चल रहा है, जो भी आपकी मनोकामना है आप प्रतिदिन वहाँ पे प्रकट कर ही रहे हैं। तो अब क्या करेंगे कि शनिवार को देखिए, शुक्रवार तक आपने पूरा नियम फॉलो किया, बढ़िया से किया, लहसुन प्याज का सेवन भी बंद कर दिया, शनिवार तक आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है। अब शनिवार को क्या करना है ना, जो भी आपने पूजा पाठ किया, ठीक है, उसके नियम के साथ हवन कर लेना है, ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, आप 1 दीपक भी जला लेना, 2 दीपक भी जला लेना, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप करते हो 1 दीपक ही जलाते हो, आप 1 दीपक जलाना प्रतिदिन। तो शनिवार को आप सरसों का तेल का 1 दीपक जला लेना, 1 घी का जला लेना 2 दीपक, और साथ में हनुमान जी का हवन कर लेना। हवन कैसे करना है, हवन के लिए बहुत छोटा छोटा मंत्र है, आप जैसे करना चाहते हो किसी मंत्र के द्वारा कर लो। सबसे हल्का अगर है तो ओम हनुमते नमः स्वाहा करके आप 108 बार हवन कर लो, और उसके बाद जीवन में बदलाव देखो। सच कह रहा हूँ, हनुमान जी की कृपा से जीवन में एक नया रुख आ जाएगा, एक नया आपको वे बन जाएगा। हनुमान जी एकदम ऐसी कृपा करेंगे कि आपके सारे कार्य जो है वो बन जाएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय जय श्री राम, सीताराम, तो सीताराम।